का नवा अक्षर अपना भ है, जो कि हमें मानसिक उत्तेजना छोड़ने की प्रेरणा देता है, कि हमें हमेशा हर सभी अवस्थाओं में मन को शांत और संतुलित रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मन जब हमारा व्यग्र होता है, वो उत्साह में भी हो सकता है और विषाद में भी हो सकता है। तो उस स्थिति में हम किसी भी चीज़ का निर्णय गलत लेना शुरू कर देते हैं। जैसे गुरुदेव ने लिखा है कि जिस तरीके से शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, तो उसको ज्वर कहा जाता है और वो ज्वर बहुत अधिक होने पे उसका बहुत सारा दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है जो है। इसी तरीके से जब हमारे अंदर मानसिक ज्वर कह लीजिए कि उद्वेग, आवेश, आतुरता ये सब लक्षण आने लगे तो इसका मतलब है कि हम मानसिक ज्वर से पीड़ित हैं, जो कि विषाद की अवस्था में हमारे अंदर आता है। कि उस समय क्रोध की अवस्था अगर हो तो क्रोध में हम बिल्कुल कोई अंधे से हो जाते हैं। उस समय कोई भी सही निर्णय ले पाने का या चीज़ों को समभाव में देख पाने की हमारी क्षमता खत्म हो जाती है जो है और विवेक शून्य हो जाते हैं और उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि अंड-बंड बोलने लगना, अस्त-व्यस्त क्रियाएँ करने लगना और क्रोध में कितनी बड़ी-बड़ी घटनाओं को कई बार गलत तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। ये हमारी मानसिक ज्वर की अवस्था कही जाती है। और अगर बहुत खुश होने की अवस्था में जिसको उत्साह कहते हैं, कि बहुत अति उत्साह वाली अवस्था में भी हम क्या होता है कि एकदम अहंकार वाली स्थिति में आ जाते हैं कि अमर्यादा, नास्तिकता, लोगों से जलन, ईर्ष्या, नीचे दिखाने, ये सब हमारी अति उत्साह वाली अवस्था में आ जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं से भ अक्षर हमारी जो गायत्री मंत्र का भ अक्षर है, वो प्रेरणा देता है कि अति उत्साह और अति विषाद दोनों ही स्थिति हमारे लिए साधक के लिए खतरनाक होती है। इन दोनों के बीच की अवस्था एक गायत्री मंत्र का जो साधक है, उसके अंदर समत्व की स्थिति, मानसिक संतुलन समभाव में रहने की स्थिति बनाए रखने की प्रेरणा देता है। समत्व की स्थिति क्या होती है कि जो 2 विपरीत गुण होते हैं, उनके बीच की अवस्था। गुरुदेव की एक पुस्तक है उसमें भ अक्षर का व्याख्या मानसिक संतुलन करके किया गया है। उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि जो 2 परस्पर विपरीत गुण होते हैं, उनके बीच की अवस्था समत्व की अवस्था होती है, जो कि हम गायत्री साधकों को अभ्यास से अपने अंदर लानी होती है, कि ना ही अति उत्साह की अवस्था है हमारी और ना ही अति विषाद की अवस्था है। जीवन है तो सारे तरीके की परिस्थितियाँ आती रहेंगी, लेकिन उसमें विवेक हमारा बना रहे, इस चीज़ की प्रार्थना के लिए हमेशा हमें समभाव में बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें गुरुदेव ने बहुत सारे उसका उदाहरण दिया है। जिसमें एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे दया और निर्ममत्व का, कि दया एक ऐसा गुण है जो कि किसी की परेशानी देख करके, किसी को कष्ट में देख करके हमारे अंदर से ये प्रेरणा उठती है कि इसकी मदद करनी चाहिए हमें। लेकिन वहीं निर्ममत्व जो विषाद की अवस्था कह सकते हैं, उसमें एक दूरी बनाए रखने का लगता है कि ठीक है, इसका जैसा है इसको भुगतने दो जो है। तो दोनों की अति अवस्था जो है ठीक नहीं कि अतिशय दया में कि पता चला उसको भी उठने का मौका ना दिया जा रहा हो और बहुत निर्ममत्व वाली स्थिति में कि बिल्कुल उसकी ज़रूरत भर का भी हम ना करने पाएँ। इन दोनों स्थितियों के बीच की अवस्था में रहने के लिए हमें गायत्री साधकों को कहा गया है। तो उसमें गुरुदेव ने यही व्याख्या में यही बताया, उस पुस्तक में ही लिखा है कि हमारे शरीर में एक्चुअली 3 अवस्था आती है, एक भाव की आती है, एक तर्क की आती है और एक क्रिया शरीर की आती है। इन तीनों में बैलेंस कर लेना ही भ अक्षर का को अपने जीवन में उतार लेना है, कि जैसे किसी को कष्ट में देखे, तो भाव तुरंत ये आएगा कि अच्छा इसको मदद करनी चाहिए हमें, इसको किसी भी तरीके से इस कष्ट से निकाल लेना चाहिए। लेकिन फिर तर्क विचार हमारा रहता है कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सही है, पता नहीं ये नाटक ना कर रहा हो। तो इन दोनों में तुरंत भाव और विचार में द्वंद शुरू हो जाता है। और जो क्रिया शरीर होता है वो कई बार एकदम निर्मम उसमें होता है कि ठीक है, जो किया है वो भुगते। हमारे इसमें हमने तो इतनी मेहनत से कमाया है, हम इसके ऊपर क्यों लुटा दें या मेरा समय है, मैं क्यों बर्बाद कर दूँ? तो वो बिल्कुल भी करने से मना कर देता है। तो गुरुदेव ने बोला कि इन तीनों चीज़ों का सामंजस्य जो होता है, वही हमारा समत्व की स्थिति होती है और हर गायत्री साधक को जो कि गायत्री मंत्र का जप करता है और गायत्री साधना को अपने जीवन में उतारना चाहता है, उसको इस मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने अंदर समत्व की भावना का विकास करना चाहिए जो है। गायत्री
का भ अक्षर का संदेश है कि हमेशा हमें आवेश और उत्तेजना से बचे रहना चाहिए। दूरदर्शिता, विवेक, शांति और स्थिरता से काम लेना चाहिए। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए स्वाध्याय का गुरुदेव ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी है जो है। चित्त को शांत रहने दें, आवेश की उत्तेजना में नहीं आना होता है। विवेक और दूरदर्शिता के आधार पर ही हमें अपनी कार्यप्रणाली बनानी होती है। ये हमारा भ अक्षर हमें ये संदेश देता है। दूसरा हमारा 10वां अक्षर आता है जो कि गो है। ये गायत्री मंत्र का 10वां अक्षर है जो है। ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने मनोभाव को छिपाना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके का जो भी हमारे अंदर भाव है उसको सही तरीके से सही उसमें प्रस्तुत रखना चाहिए और मनुष्य को असहिष्णु नहीं होना चाहिए। दूसरों की स्थिति देख करके उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। हमारे गीता में और गुरुदेव ने तमाम साहित्य में बार-बार लिखा है और हमें बचपन से भी ऐसी सीख दी जाती है हमेशा अपने माता-पिता के द्वारा कि हमें जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहिए जो है। किसी तरीके का कहते हैं कि छल, कपट ये बिल्कुल महापाप कहा जाता है कि हम दिखाएँ कुछ और करें कुछ और। पहले के लोगों में होता था कि अगर युद्ध भी करना होता था, कोई किसी से दुश्मनी भी होती थी, तो पहले सामने उनको बोलते थे कि ललकार के कहते थे पीठ पीछे से वार नहीं करना है। लेकिन अभी अ, इतना आत्मिक पतन ही कह सकते हैं इसको कि इस तरीके का आत्मिक पतन हो गया है कि आदमी पीछे से वार करने का कि मुँह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति में आ गया है। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से हमारा पूरी तरीके से वर्जित बताया गया है कि आप जैसे भी हैं आपको उसी तरीके से दिखना है लोगों को। मुझे कई बार खुद देख कर के ऐसा लगता है कि जैसे कई बार बड़े संत वाले चोले में होके दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम तो जी बहुत पहुँच गए हैं, किसी एक लेवल पे हैं, लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे बड़ी सारी गलत क्रियाएँ हो रही हैं। तो उससे अच्छा मुझे वो लगता है कि जो कम से कम लोगों को दिख रहा है कि भैया ये गलत कर रहा है, हम उससे सावधान रहें। वो स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कि हम दिखें कुछ और करें कुछ और जो है। उस गुरुदेव ने यहाँ तक लिखा है कि जो कोई-कोई ऐसा काम रहता है उनका कि बहुत सस्पेंस बना के रखने वाला लेकिन फिर भी वो अपना ऐसा कोई हितैषी इतना निकटवर्ती रखते हैं जिसके के साथ वो सारी चीज़ों को अपनी बात को रख सकें। जब हम लोग चंद्रायण साधना भी करते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि हमको जाकर के अपनी बुराई को अपने सद्गुरु के सामने या जिसको हम विश्वास करते हैं उनके सामने नहीं अगर गुरु उपलब्ध है तो हमें लिख करके उसको अ, मानना पड़ता है कि हमारे अंदर ये कमी है। तो इसको तो तभी हम उसको दूर कर पाने की स्थिति में आते हैं जो है। रहस्यवादी होना जो है हमारे गायत्री साधक के लिए किसी तरीके से उचित नहीं बताया गया है। एक्चुअली गायत्री मंत्र के सभी अक्षर की व्याख्या देख करके, पढ़ करके, समझ के ये समझ में आता है कि ये पूरी तरीके से जीवन जीने की कला है, कि अगर हम गायत्री साधक हैं और हम वाक़ई गायत्री साधना को अपने क्रिया पक्ष में देखना चाहते हैं, तो इन गुणों को अपने अंदर लाने की धीरे-धीरे कोशिश जो है बहुत ज़रूरी है और इसी सिलसिले में मैं देख रही थी कि गायत्री मंत्र जब हम जपते हैं, तो एक कक्षा में हमारे अमन भैया बताए थे कि कुछ-कुछ केंद्र होते हैं जिसमें हम जो वर्ड बोलते हैं तो वहाँ का जागरण होता है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी, हालाँकि उस लेवल पे पहुँच नहीं पाई कि क्या है कि क्या जब हम भ अक्षर बोलते हैं या ग अक्षर अपना बोलते हैं जिनकी आज व्याख्या कर रहे हैं, तो क्या ये जिन गुणों को हम जागरण की बात कर रहे हैं, कि मानसिक उत्तेजना छोड़ देना है, मनोभाव नहीं छिपाना है, तो क्या ये वहीं पे जाकर के हिट करते हैं कि भ बोल रहे हैं तो हमारे ऐसे केंद्र पे जाकर के घर्षण उत्पन्न हो रहा है कि जैसे हमारे अंदर से इस तरीके की ऊर्जा निकले कि हम मानसिक उत्तेजना अपने आप धीरे-धीरे कम करते जाएँ। हम अपने मनोभावों को छिपाने वाली जो वृत्ति होती है इसको कपट व्यवहार कह सकते हैं कि इसको अपने आप धीरे-धीरे अंदर से इस तरीके का शोधन होने लगे, ये कम होने लगे। हालाँकि इसमें मुझे मिला नहीं, र अक्षर का मिला जो कि हमारा आपका विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र वाले इसमें आता है, तो उसमें समझ नहीं पाई, अभी क्लास के बाद इसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें जो अक्षर से प्रेरणा लेके क्रिया पक्ष की बात अगर करते हैं तो इसमें वो अक्षर की प्रेरणा से यही हमारे लिए निर्देश है कि हम
अपने अंदर आत्मीयता का जागरण करें और असत्य का आवरण अपने ऊपर न चढ़ने दें। क्योंकि असत्य का आवरण जितना हम गलत काम करते जाते हैं, तो हमारी आत्मा का हम पतन करते हैं। एक तरीके से इसको आत्महत्या कह सकते हैं कि हम अपनी आत्मा को नीचे गिराने की तरफ लेके जाते रहते हैं, क्योंकि वो आत्मा तो परम पवित्र है। हम अपनी गलतियों से, अपने गलत व्यवहार से और कई बार उसको छिपाने के लिए ही कि कर करके अपना आत्मिक अपनी चेतना का स्तर बहुत नीचे करते चले जाते हैं जो है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि बहुत साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे आंतरिक मन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होगा। और गोचर के दूसरे उसमें है कि मनुष्य को असहिष्णु नहीं होना चाहिए। कि सबके साथ सहिष्णुता का समझौते वाली भावना होनी चाहिए, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। कौन किस परिस्थिति में काम कर रहा है, क्योंकि सही और गलत का एकदम पर्टिकुलर बहुत डेफिनेशन नहीं, परिभाषा कोई नहीं दी जा सकती, क्योंकि किसी-किसी परिस्थिति में वही कार्य सही होता है और किसी परिस्थिति में वही कार्य गलत साबित हो जाता है जो है। रामकृष्ण परमहंस का मैं पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने लिखा था अपनी किसी पुस्तक में कि उनकी माताजी बड़ी ज्ञानी थी। तो एक बार उनके बागीचे में या उनके घर के उसमें अहाते में कोई चोरी कर रहा था। तो चोरी करते देख करके वो पकड़ लिए जो है कि क्यों चोरी कर रहा है ऐसे करके। तो उनकी माताजी बोली कि नहीं, इसको कुछ दंड मत दो, पहले इसको बिठाओ। और उसको उन्होंने खाना खिलाया और बहुत प्यार से पूछा कि क्या कारण था कि तुम इस स्तर पे आए? तुम्हें चोरी क्यों करनी पड़ी? वो खिला-पिला करके उसकी समस्या को समझने की कोशिश करी। जब उनको उन्होंने भेज दिया समझ के बात करके, तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि ये तो चोरी कर रहा था, आपने इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि बेटा हमें दिख रहा था कि वो चोरी कर रहा है, लेकिन खाने की चीज़ की चोरी कर रहा था, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही दिमाग में आना चाहिए कि आखिर इसको क्या कष्ट है कि ये इस लेवल पे आकर के इस स्तर पे है कि उसको जो खाने के वस्तु का चोरी करना पड़ रहा है। तो हमें गायत्री मंत्र का जो गोचर है, वो इस भाव को भी समझने, इस स्थिति में रहने की ही प्रेरणा देता है कि हमें सहिष्णु होना चाहिए, दूसरे के परिस्थितियों को समझ के ही उसके साथ व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए कि अति क्रोध में अगर कोई है, तो उसके क्रोध का भी कारण पता लगाना ज़रूरी है कि क्यों इसको इतना ज़्यादा क्रोध क्यों आ रहा है? उस समय तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। उसकी परिस्थितियों को, उसके भाव को समझ के ही हम अपना कुछ निर्णय या उसके प्रति अपनी धारणा बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो है। और उसकी स्थिति को समझते हुए ही कि अगर समझ में आ जाता है कि इस वजह से है, अगर चोरी कर रहा है तो इस वजह से है, क्रोध में है या कोई भी जो भी दुष्प्रवृत्ति हमें नज़र आ रही है, तो उस कारण को जान करके उसको यथोचित सहायता प्रदान करते हुए ही उसके भाव को समझ के ही हमें आचरण करना चाहिए। उसके प्रति कोई गलत धारणा बना करके नहीं रहना चाहिए। जो है उसको गुरुदेव ने लिखा है कि हर स्थिति में चाहे कोई बहुत अच्छा कर रहा है या बहुत बुरा कर रहा है, तो उसमें निर्लिप्त भाव से कि उसके बहुत व्याख्यात्मक उसमें नहीं जाने की क्या ये सही कर दिया, गलत कर दिया, उसके बजाय कि उसको बस ये चीज़ हो रही है देखें और आत्म-अवलोकन जब करें तो ये समझने की कोशिश करें कि अगर ऐसी क्रिया हो रही है कोई-सी भी, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो हमें हमारे गायत्री साधक के लिए ये बात तो हमारे लिए निर्देशित है गुरुदेव की तरफ से कि हम किसी की भी क्रियाओं को जो है निर्विकार भाव से देखने की कोशिश करें। उसमें किसी तरीके का अपना भाव बना कर के नहीं लिप्त हों, नहीं तो वो चीज़ हमारे अंदर भी आने की पूरी-पूरी संभावना बनी रहती है जो है। एक एक सेकंड भैया कोई कुछ कह रहा है। देख कर के उसके अनुरूप किसी की स्थिति देख के जो व्यवहार करने की बात कही गई है, तो उसमें यही है कि किसी की ईमानदारी उसकी निंदनीय अवस्था, दया पात्रता, सबके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता। हम लोग एक घर में भी सारे एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो जैसा है, उसको वैसा उसकी परिस्थितियों को समझते हुए उसके गुण दोषों दोनों को ही समझ करके उसके अनुरूप ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए और वैसे ही मार्ग पर चलने की सलाह देना चाहिए कि
एक भूखा आदमी अगर उस समय हम लोग बहुत ज्ञान की बात करने लगे तो वो नहीं समझेगा। पहला कार्य यही होता है कि उसकी परिस्थिति को समझ के उसको पहले खाने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही उसको ज्ञान भी समझ में आएगा। जो अति क्रोध की अवस्था में है तो उसका क्रोध का कारण कि अब क्या है कि इतना क्रोध आया हुआ है। हो सकता है कि वो क्रोध अंदर से ना हो, वो परिस्थितियों को नियंत्रण में लेने के लिए ऊपर से दिखाया ही जा रहा हो। तो हमें सभी सभी जो भी हमारे क्षेत्र में आने वाले, क्रिया क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, उनकी परिस्थितियों को समझ के, उनके भाव को समझ करके, उनके साथ सहिष्णुता का भाव रखते हुए ही उनकी स्थिति के अनुरूप आचरण करना चाहिए और कोई भी भाव किसी के प्रति दुर्भाव नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हम जैसा भाव देखना शुरू कर देते हैं, तो उसमें वही भाव हमारे अंदर आने की संभावना रहती है। कि बार-बार देख रहे हैं वही चीज़ हमारे दिमाग में चिंतन में चल रही, तो कब वो क्रिया रूप में दिखने लगती है, वो पता नहीं चलता है। वो क्रिया रूप में आ जाती है और हम भी समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए निर्लिप्त भाव से दूसरों की स्थिति को समझ करके हमें व्यवहार करना चाहिए। ये हमारा गायत्री मंत्र का गो अक्षर की हमें यही प्रेरणा देता है। आपका 11वां अक्षर जो है वो है दे। अ, दे शब्द हमें प्रेरणा देता है कि हमें इंद्रिय संयम की प्रेरणा देता है कि मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। ये असंयत इंद्रियां स्वामी को खा जाती हैं। इसमें भाव यही है कि हमें जो भी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां मिली है एक्चुअली ये एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है जो है, क्योंकि मानव जीवन में आ जाने का मतलब है कि यहाँ से हमारे कर्म बड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये हमने सबने बड़ा सुन रखा है कि 84 लाख योनियों में भटक करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमारे कर्म कुछ न कुछ निश्चित रूप से बहुत अच्छे रहे कि जो मानव योनि में आते हैं और मानव योनि में ही सभी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों का सही इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्य को, परम लक्ष्य को पाने की हमारे पास सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से अगर नहीं कर पाते हैं, तो यही फिर हमारे पतन का भी कारण बन जाती है। जैसे मुझे याद है बहुत छोटे थे हम लोग, तो बात कर्म विज्ञान पे बहुत चला करती थी घर में, तो उसमें यही होता था कि मनुष्य जब या कोई भी बहुत गलत तरीके का कार्य करने लग जाता है, तो उसके लिए फिर वृक्ष योनि में जाने का ये रहता है कि वहीं से आदमी को मुक्ति मिलती है कि वो वृक्ष बनता है, क्योंकि हम लोग वृक्ष में जीवन कहते हैं कि लिविंग थिंग्स में साइंस में पढ़ाया जाता है और ऐसा महसूस भी करते हैं जो है। तो कहते हैं वहां से वो पूर्ण परोपकार करता है कि लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, पत्ती, फल सब कुछ दूसरे इस्तेमाल करते हैं और जड़ रूप में खड़ा रहता है। फिर वहां से हमारी मुक्ति होती है। तो ऐसा समझ में आया कि वहां से शायद फिर मनुष्य बनने का रहता होगा और बहुत जो आत्मिक पतन वाली स्थिति में लेके चले जाते होंगे हम लोग, तो वहीं से फिर हमें जो है तरह-तरह की योनियों में भटकना पड़ जाता होगा। इसमें जो हमारा दे अक्षर की से संबंधित जो जीवन कला वो कह सकते हैं जो गुरुदेव ने हमें दिया है, कि उसमें उन्होंने यही कहा है कि इंद्रियों को अपने बड़ी उपयोगी होती हैं, लेकिन इनका सदुपयोग करना सही है और दुरुपयोग से ये हमें पाप का भागीदार बनाती है। क्योंकि किसी भी चीज़ का दुरुपयोग किसी भी उसमें चाहे वो सांसारिक वस्तुएँ भी क्यों ना हो, कोई भी भी चीज़ का दुरुपयोग हमेशा हमें पतन की ही तरफ लेकर के जाता है जो है। और उसमें गुरुदेव ने जो एक एक पुस्तक है उनकी इंद्रिय संयम करके, जिसमें कि देह अक्षर की व्याख्या पे बहुत पतली सी पुस्तक लिख रखी है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इंद्रियों को भोग को पाप नहीं कहना चाहिए, इनको संयमित तरीके से इनका इस्तेमाल होना चाहिए जो है। क्योंकि इनके सांसारिक जीवन में आने के लिए अ, हमें इन इंद्रियों की ज़रूरत है कि सांसारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लेकिन इनका अति में इस्तेमाल हमारे लिए घातक साबित हो जाता है। जैसे अगर हम अपने स्वाद इंद्रिय को लें, तो एक स्वाद इंद्रिय, दूसरी काम इंद्रिय, 2 ही सबसे ज़्यादा सबकी विकृत अवस्था में आती हैं जो है। कि अगर हम जैसे स्वाद इंद्रिय की बात लेते हैं तो खाने के चक्कर में जो है और बोलने के चक्कर में, दोनों के उसमें जो है अपना जो अति का खाने से गलत खाने से हमारे स्वास्थ्य पे कितना गलत असर होता है, ये हम किसी से भी छिपा नहीं है जो है। लेकिन वहीं पे ये भी बात सच है कि अगर हम बिल्कुल भी ना खाएँ, तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है।
इसी तरीके से हमारे जब हम बहुत बलपूर्वक अपने इंद्रियों को संयमित करने की कोशिश करते हैं, कि दमित करने की एक्चुअली कोशिश करते हैं, तो हमारा आंतरिक संतुलन बिगड़ जाता है, जो कि कई बार हमारे मानसिक रोगों का कारण बनता है। तो इसलिए जो भी इंद्रियां हमें मिली हुई हैं, उनका सदुपयोग करते हुए, भोग की वृत्ति में ना फंसते हुए, जितनी जरूरत हो, जितनी हमारे शरीर के लिए, जितनी हमारे संसार के लिए जरूरत हो, उस तरीके से उनका इस्तेमाल करने की प्रेरणा हमें दे अक्षर के माध्यम से दे अक्षर के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी जाती है। उसमें गुरुदेव ने जो उस पुस्तक में लिखा है, उसमें लिखा है कि इंद्रिय संयम के लिए एक्चुअली सबसे नियंत्रण में रखने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम आत्म संयम की अवस्था में रहें। दूसरा कोई हमें ज़बरदस्ती कोई चीज़ हमारी संयमित नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें अपने को ही खुद अपनी आत्म व्याख्या करनी पड़ती है कि हम किस जगह पे हैं, किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। तो उसमें आत्म संयम की बात सबसे पहले आती है कि हम आत्मनियंत्रण करके जो ही अपने इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। और इंद्रियों को बाहर का प्रलोभन संसार में है तो बहुत मिलता रहता है, कि जैसे खाने के लिए, तो खाने के लिए बड़ी सारी चीजें मिल जाएंगी, धन का है तो धन के लिए भी बड़ा सारा ऑप्शन मिल जाएगा, कि गलत तरीके से, सही तरीके से। तो ये चीजें इतनी अट्रैक्ट करते हैं कि कई बार हम इस जाल में फंस जाते हैं। तो गुरुदेव ने उसमें लिखा है उस पुस्तक में कि हमें प्रलोभन से हमेशा सावधान रहना चाहिए, कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं होती। मुफ्त में अगर कोई किसी को खाना भी मिल रहा है, किसी को धन भी मिल रहा है, या किसी भी तरीके का आप सहायता अति का देख रहे हैं, तो वो मुफ्त की चीजों से लालच हमारे अंदर, एक गायत्री साधक के अंदर नहीं आना चाहिए। उस पे हमारा आध्यात्मिक चिंतन हमेशा बरकरार रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, ताकि हम अपना आत्मनियंत्रण कर सकें जो है। और इसी इंद्रिय उसमें गुरुदेव ने आगे लिखा है कि इंद्रिय नियंत्रण के लिए आवेश से हमेशा बचे रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है मुझे लगता है कि जब आध्यात्मिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ने कार्य करते करते जब क्रमशः एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो तरह तरह से परीक्षा हमारी ली जाती है, ये लोगों को भी देख करके, अपने व्यक्तिगत उसमें भी देख करके। तो उन परीक्षाओं में ना ही व्यग्र होकर के, ना ही बुरी तरीके से उलझ के, या उनकी सफलता पे प्रसन्न होकर के, इन चीजों से गुरुदेव ने लिखा है कि किसी भी तरीके के आवेश से हमें हमेशा बचे रहना चाहिए जो है। अपना आत्मनियंत्रण जो है हमें नहीं खोना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि इंद्रिय संयम के लिए जो तपश्चर्या का अंश बताया गया है, अस्वाद व्रत का हमें बताया गया है, ब्रह्मचर्य का बताया गया है, मौन साधना का बताया गया है। तो गुरुदेव ने लिखा है कि इन सभी का क्रमशः अभ्यास करके हम देह अक्षर को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं, कि जो देह अक्षर गायत्री मंत्र की हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए जो है, वासनाओं का दमन करना चाहिए। ये हम तपश्चर्या के माध्यम से कर सकते हैं। इन साधनाओं को क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में जितनी सहूलियत हो, और जितना सांसारिक जीवन में रहते हुए बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, हमारा तपश्चर्या का, अवसाद व्रत का, ब्रह्मचर्य का, मौन व्रत का, चंडाल व्रत का, इन सभी का संभव हो पाए, उससे करके हम अपने जीवन में देह अक्षर का अर्थात इंद्रिय संयम का पूरी तरीके से सुनियोजन कर सकते हैं। तो आज का मेरा यहीं तक का ये है, मेरी बात समाप्त होती है देह अक्षर की व्याख्या पे। बाकी अभी अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो अमन भैया से पूछ लेंगे। अमन भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। निश्चित ही आपने पूरा अनुभव परक बताया है इसमें, और बहुत ही अच्छी व्याख्या थी, जिसको कह सकते हैं अच्छे स्तर की व्याख्या आपने की इसमें। आपका अनुभव था और गुरुदेव की वाणी का सैद्धांतिक पक्ष भी था। तो इसमें कहीं किसी को चिंता हो तो फिर अपने अनुभव भी कर सकते हैं आप लोग। तो जैसे दीदी आप ये इसमें बता रही थी कि अक्षरों की हम लोग जो है भ जो है
अगर हम देखें 24 अक्षरों में, तो भ का जो ध्वनि है, जो वाइब्रेशन है, मैं बता, और वहाँ पर कंठ में और वहाँ विशुद्धि चक्र होता है। विशुद्धि चक्र जो है, अमन भैया हाँ जी, कहीं से आवाज नॉइज आ रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत है आवाज में। अच्छा कहीं से नॉइज आ रहा है। एक हाँ हाँ भैया, भैया बताइए, वो आप बता रहे थे अक्षर जी का जी जो 9वें जी अक्षर का। जी हाँ। तो इसमें दीदी आपके आसपास कुछ चल रहा है क्या? हाँ, आसपास कुछ चल तो नहीं रहा भैया, लैंडलाइन फोन रखा हुआ है, लेकिन इस पे अभी कुछ ऐसा आ तो नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें, हाँ, इसमें जो ये है कि जो इसका जगह है विशुद्धि चक्र है। अब इसमें एक चीज को इसमें देखा जा सकता है कि इसमें थोड़ी देर के लिए दीदी अपने आप को आप म्यूट कर सकते हो, म्यूट करके फिर तुरंत अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, तो इसमें ये संगति इस तरीके से दीदी इसकी बिठाई जा सकती है। देखिए, इस तरीके से इसको समझा जा सकता है, जो हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं और गुरुदेव ने बोला है कि हमारी जीभ जो है, हमारी जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ, ये सारे हमारे स्थूल शरीर में आते हैं और स्थूल शरीर की प्रक्रिया चल रही है, तो स्थूल शरीर की प्रक्रिया से हमारा स्थूल शरीर प्रभावित होता है। तो अगर ये जो वाइब्रेशन चल रहा है तो स्थूल शरीर में चल रहा है। अब यहीं से जो है नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं। तो जिस शब्द का जिस नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, उस अक्षर को जो है उस शरीर की जगह पर अंकित किया गया है। अब वहां पर अगर देखा जाए तो गुरुदेव ने ये कहा है कि इसमें एक बार इसमें स्वाध्याय क्रम में पढ़ने को आया कि अभी तक जो है मेडिकल साइंस 9 हार्मोनल ग्रंथियों की खोज कर चुकी है। 9 ग्रंथियां होती हैं हार्मोनल ग्लैंड्स, लेकिन इससे भी अधिक हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं। उन्होंने इस संख्या को 24 बताया कि 24 तक हार्मोनल ग्लैंड्स हो सकती हैं, गुरुदेव ने कहा। तो हार्मोनल ग्लैंड क्या हमारे शरीर में होती हैं। तो जब अपन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, गायत्री मंत्र का उपांशु जब करते हैं मुंह को हिलाते हुए, तो उस समय जो है वाइब्रेशन फिजिकल बॉडी में ही पैदा होते हैं और जो हमारे हार्मोन सेक्रेशन जो है फिजिकल बॉडी से संबंधित है। तो उस समय ऐसे-ऐसे सिक्रेशन हो सकते हैं जिससे जो है हमारी फिजिकल बॉडी को जो गायत्री मंत्र का अर्थ है वो एक्सपीरियंस हो। तो हर एक शरीर का जो प्रभाव है उस बॉडी के अकॉर्डिंगली होता है, वाइब्रेशन का प्रभाव ये होगा। जब उस समय मानसिक चिंतन हमारा चल रहा है कि मानसिक चिंतन के अनुसार अगर हम ये चिंतन कर रहे हैं कि भाई हमें सद्बुद्धि आ रही है, तो उसका प्रभाव जो है हमारा फिर मन वाले शरीर पर होगा। और अगर हमारा जो है इसमें ये चल रहा है कि हमारा चिंतन चल रहा है कि मैं इस विश्वव्यापी चेतना का ही एक अंग हूँ, मैं उसी में विलीन हो रहा हूँ। तो इस तरह का चिंतन जो है हमारे फिर कारण शरीर को प्रभावित करता है, तो ये प्रभाव जो कारण शरीर पर होगा। तो इसमें जो हमारा अलग-अलग एक्टिविटी चल रही तो अलग-अलग शरीरों को प्रभावित करती है। अगर इनमें कहीं संगति बैठ जाती है तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, संगति बैठ गई इनके। तो ये क्या है? ये एक इसको सुयोग भी मान सकते हैं कि संगति बैठ गई, और नहीं भी बैठ रही तो इसको ये मान लेना चाहिए कि हर एक का प्रभाव जो है अपनी-अपनी बॉडी में लिमिटेड है और वो उस लेवल पर प्रभाव कर रहा है। तो अगर देखिए भ अक्षर जो है, भ अक्षर में हमारा जो है ये कंठ में होता है, तो चक्र सारे हमारे प्राणमय कोश में होते हैं, प्राणमय कोश में। और भ जो है ये भर्गा ग्रंथि होती है और भर्गा ग्रंथि है हमारी जो रक्षा का प्रतीक है। अब रक्षा का प्रतीक है, लेकिन भ का जो हम गायत्री स्मृति के अनुसार अक्षर इसका अर्थ निकालते हैं, ये कहते हैं कि भाई इसमें मानसिक उत्तेजना से बचो और हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखो।
तो ये रक्षा से इसका कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ तारतम्य नहीं बैठता। तो इसका मतलब जो है ये बातें जो कही गई हैं, अलग-अलग शरीर के अनुसार कही गई हैं। जो गायत्री स्मृति है ये एक आचार संहिता है। तो आचार विचार जो होता है वो शरीर में भी आचरण करना पड़ता है, उसको मन से भी आचरण करते हैं और अपनी आत्मा से भी आचरण करना पड़ता है। तो ये तीनों बॉडी को हमारी प्रभावित करती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बात जहाँ पर कही गई है, अब मान लीजिए अगर हम देखें कि हमारा जो है ये है हमारा जो अ हमारा ये अनाहत चक्र आता है। अब अनाहत चक्र में जो है हमारा तो अनाहत चक्र जो है हमारा अब यहाँ पे हमारा विज्ञान में इसको विज्ञानमय कोश का स्थान बोला जाता है। और अगर हम ये प्राणमय कोश में इसकी बात करते हैं तो प्राणमय कोश की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा वायु का स्थान आता है। तो वायु जो है हमारी चंचलता का प्रतीक है, उधर जो है हमारा ये भावनाओं का केंद्र है। तो संगति बैठाना जो है अगर बैठ जाती है तो इसको सुयोग मानना चाहिए और नहीं बैठती है तो इसको मानना चाहिए कि अलग-अलग बॉडी है, अलग-अलग बॉडी की बात की गई। जी दीदी, कुछ क्लियर हो रहा होगा हमारा इस हाँ भैया, थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन मुझे वही लगता है भैया, जो अभी तक मैंने अपने जीवन में देखा है और जो मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है कि अ, जो हम लोग बड़े किस्मत के धनी हैं कि गुरुदेव हमें मिले हुए हैं। तो उन्होंने जो कह दिया है उसको जितना अधिकांशतः हम कर सकते हैं अपने जीवन में, सांसारिक जीवन को चलाते हुए उसको करते रहें। शोधन हर लेवल पे अपने आप होता है। जैसे मैंने अपने को देखा है कि मेरे अंदर क्रोध की पराकाष्ठा रही है। मतलब जिस बात से मानसिक उत्तेजना की कर रही थी मैं इसका बहुत जीता जागता उदाहरण हूँ एक्चुअली। तो और मुझे याद है कि कैसी स्थिति मेरे साथ होती थी। उसके लिए बस एक अंदर से मुझे ये रहता था कि गुरुदेव मेरी बहुत बड़ी कमी है। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है जो कि मेरे लिए और क्रोध की अवस्था में फिर एक तरीके से देखा जाए तो इतनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देती हूँ। थी मतलब अभी तो नहीं है, कि मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचाने वाली थी। तो इस चीज़ की वेदना हमेशा रहती थी। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि ये जो शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी जो भी हमारी होती है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर होती है, कि उस समय हम उस पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। जब हम एक डॉक्टर के पास, जैसे आध्यात्मिक डॉक्टर कह सकते हैं गुरुदेव के, जब उनके संरक्षण में होते हैं तो जो दवाई हमें खाने के लिए कह रहे हैं, उसको करते चलते हैं तो अपने आप उन चीज़ों का शोधन, जैसे मैं बहुत एफर्ट नहीं लगाई, बस एक अंदर से दर्द में रहती थी और मैं आपको सच बता रही हूँ कि यज्ञ करने के अलावा अपना आत्मचिंतन की आदत है। उसमें अपने आप को अब आँकती हूँ तो मैं काफ़ी उसमें आगे पाती हूँ कि जो आप कह रहे थे ना कि सामंजस्य बैठ जाए तो संयोग है। कि वही है कि समर्पित भाव से बस उनका दिखाए रास्ते पे चलते रहें, तो चीज़ें मुझे लगता है अपने आप थोड़ी-सी फ्रेम होती जाती हैं। अब पता नहीं है पर या तो मेरा भाव का ये है या जो भी कह लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि यही तरीका है कि जो एक बिना ज़्यादा इधर-उधर सोचे हुए एक लाइन पकड़ के चलने से किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। जी, जी दीदी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये हमारे इसमें ये भी जो गुरुदेव ने एक जगह इस बात को भी कहा था कि साधना हमारे चित्त और अहंकार पर परिवर्तन करती है। जो चित्त में वृत्तियाँ हैं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप शिथिल होने लगती हैं और अहंकार हमारा परिवर्तन हो जाता है। अहंकार परिवर्तन जो अभी जीव भाव था, वो शिव भाव में बदलने लगता है। धीरे-धीरे हमारा अहंकार जिसको कहते हैं उसका विस्तार होने लगता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये परिवर्तन अपने आप समय के साथ होते रहते हैं। हमारी जो पाश्विक वृत्तियाँ हैं या चित्त में अंदर जो वृत्तियाँ हैं, वो धीरे-धीरे अपने आप कम होने लगती हैं। अपने कि आप मतलब दुगनी वृत्तियाँ बन जाती हैं। हाँ, एक गुरुदेव के दिखाए रास्ते पे चलते रहे तो शोधन वाला कार्य अपने आप होता रहता है कि बस कोशिश करते रहे। तो क्योंकि वो सब भूल जाता है, भाई इतना कोशिश करती हूँ कि हाँ, ये चक्र है, ऐसे रहे। तो बस यही समझ में आता है कि अपना यार जो अपनी शरीर से समझ में आता है कि शरीर में मेरा थोड़ा कर्म वाले उससे ज़्यादा ही जाता है कि ये कष्ट है, तो पीछे ये गलती हुई होगी। अब उसको सुधारने के लिए क्या कर सकती हूँ? जैसे शारीरिक तकलीफ बहुत रहती है, साटिका की दिक्कत है और तो मतलब योग तक नहीं पूरा कर पाती। तो उसमें ये समझ में आता है कि भाई पहला काम तो यही है कि क्रिया पक्ष में कि अपने शरीर से अच्छे काम करो।
दूसरों को शारीरिक मानसिक शांति पहुंचाओ, ताकि तुम्हारे पहले पाप कटें, कि कहीं न कहीं उसके लिए वो जिम्मेदार मानती हूँ, कि किसी को कोई तकलीफ, कोई मानसिक ही बिना मतलब के कष्ट में, तो ये लगता है कि इसने मानसिक कष्ट पहुँचाया होगा बहुतों को। कोई मतलब बुद्धि का तेज है फिर भी पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ें मैं ऐसे रिलेट कर पाती हूँ कि गुरुजी ने जो बताया है कि उनका काम उपासना, साधना, आराधना का अवलंबन करते रहो, और जो कमी समझ में आ रही है उस फील्ड में अच्छा काम करने की कोशिश करो, वही एक रास्ता, ये मतलब ये अंदर से भाव आता है और वही करने की कोशिश करते हैं लक्ष्मण भैया। बाकी गुरुजी पहुँचाएँगे जहाँ पहुँचाना होगा, जो क्षमता होगी अंदर। जी, जी, आपका भाव बिल्कुल सही है दीदी और हाँ, 100% इसमें सच्चाई है। गुरु का कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही सबसे सरल और अच्छा मार्ग है। हाँ जी, भैया। भैया आज अमन भैया, हाँ, अमन मैं भैया सुनो। लेफ्ट करना चाहूँगी भैया, आज के लिए कि 11 कुंडी यज्ञ करवाने जाना है। तो ठीक 9 है। को तो जाने का, भी एक बार नाश्ता-वास्ता भी बनाना बच्चों के लिए। जी, 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 ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी आपने आज का विषय बहुत अच्छा लिया। हम इसको हाँ, इसको ऐसा कर सकते हैं कि आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक है। ओम मेरी आवाज नहीं आ रही है आवाज। शांति, शांति, शांति। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी।